24 नवंबर को अयोध्या के बड़ा भक्तमाल मंदिर जाएंगे सीएम योगी आदित्यनाथ। राम सीता को स्वर्ण मुकुट पहनाएंगे सीएम योगी। मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि केस के पक्षकार ने लिखी पीएम को चिट्ठी। ईदगाह कमेटी द्वारा प्राचीन साक्ष्यों को मिटाने का जताया अंदेशा। अयोध्या में आज से शुरू होगी पंचकोसी परिक्रमा। 23 नवंबर को होगा परिक्रमा का समापन। परिक्रमा पथ पर लगाया गया सीसीटीवी कैमरा। पीलीभीत में विकसित हो रही अवैध कॉलोनी पर चला बुलडोजर। अवैध कॉलोनी विकसित करने वालों में मचा हड़कंप। कानपुर में खाद्य विभाग की टीम की छापेमारी लगातार जारी। छापेमारी में 2 स्टोर में मिले हलाल टैग उत्पाद। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नबीला उरूज और आप देख रहे हैं आज की खबर। रुक करते उत्तर प्रदेश की तमाम खबरों की तरफ। अयोध्या के बड़ा भक्तमाल मंदिर में पूर्व स्थापित युगल को 24 नवंबर को सीएम योगी लगभग 1.25 किलो सोने का मुकुट धारण कराएंगे। बता दें कि यह पूरा कार्यक्रम रामघाट स्थित बड़ा भक्तमाल मंदिर में पूर्वाचार्य स्वामी राम शरण दास जी 49वीं पुण्यतिथि के अवसर पर हो रहा है। वहीं मंदिर के महंत अवधेश दास जी महाराज ने कहा कि मंदिर के भक्तों और मंदिर के सहयोग से ये सोने का मुकुट बनवाया गया है। ये मुकुट सीएम योगी अपने हाथों से बड़ा भक्तमाल मंदिर में विराजमान श्री सीताराम जी को धारण कराएंगे। बड़ा भक्तमाल स्थान स्थित यहाँ पर विराजमान श्री बड़ा भक्तमाल बिहारी बिहारणी जो सरकार श्री सीताराम जी को माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज 24 तारीख को अभिजीत मुहूर्त में भगवान श्री सीताराम जी को बड़े भक्तमाली जी महाराज, बड़ी जगह के पूज्य महाराज जी और योगी आदित्यनाथ जी महाराज, रसिक पीठाधीश्वर जी, सभी संतों के बीच में योगी आदित्यनाथ जी इस लगभग 1 किलो स्वर्ण से निर्मित भगवान का दिव्य किरीट, कुंडल, मुकुट ये सारी जो है भगवान को समर्पित करेंगे। ऐसा कार्यक्रम है क्योंकि इस समय सदगुरुदेव भगवान श्री बड़े भक्तमाली जी महाराज की 49वीं पुण्यतिथि का कार्यक्रम चल रहा है और इसी कार्यक्रम के अंतर्गत सारे कार्यक्रम आयोजित होते हैं प्रतिवर्ष। इस वर्ष विशेष कार्यक्रम भगवान को स्वर्ण मुकुट अर्पण करने का बनाया गया, जिसमें सारे कार्यक्रम पूर्णता की ओर है। भागवत कथा चल रही है। चुनरी महोत्सव 25 तारीख को होगा, 56 भोग फूल बंगला, और 26 तारीख को गुरुदेव भगवान की पुण्यतिथि रहेगी। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि संघर्ष न्यास के अध्यक्ष दिनेश शर्मा ने प्रधानमंत्री मोदी को अपने खून से चिट्ठी लिखी है और मांग की है कि वो प्राचीन कृष्ण मंदिर जाएं और वहां पर असली गर्भगृह में पूजा करें, जहां पर मुगल शासकों द्वारा अतिक्रमण करके जो बिल्डिंग बनाई गई है उस बिल्डिंग को सील करने की कृपा करें। दिनेश शर्मा ने आदेश जताया कि दिनेश शर्मा ने अंदेशा जताया कि कृष्ण मंदिर के प्राचीन साक्ष्यों को ईदगाह कमेटी वाले लोग नष्ट करने में लगे हुए हैं, जिसके चलते इस बिल्डिंग को सील करना बहुत ही जरूरी है। मैं आपको अपने खून से एक पत्र लिख रहा हूं। मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मथुरा आएं तो मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर जाएं और वहां पर जो भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान है, जो मूल गर्भगृह है, जहां हमारे कान्हा का जन्म हुआ, उस स्थान पर ही पूजा अर्चना करें, क्योंकि वो स्थान विधर्मियों के कब्जे में है। आप ही के ऐसे वीर पुरुष हैं, आप भगवान श्री कृष्ण के अवतारी युग पुरुष हैं जो इस कार्य को कर सकते हैं। आपसे प्रार्थना है कि जहां हमारे कृष्ण भगवान का जन्म हुआ उस असली गर्भगृह पर एक बिल्डिंग खड़ी हुई है जिसको ईदगाह मस्जिद कहते हैं। रामनगरी अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा संपन्न होने के बाद अब पंचकोसी परिक्रमा को सकुशल संपन्न करने के लिए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन ने तैयारी पूरी कर ली है। वहीं पंचकोसी परिक्रमा आज रात शुरू होगी, जो 23 नवंबर को समाप्त होगी। इस परिक्रमा में देश भर के राम भक्तों के साथ संत महंत और स्थानीय लोग शामिल होंगे। इस दौरान अयोध्या के संत महंत ने पंचकोसी परिक्रमा का महत्व बताया है। बता दें कि देवोत्थानी एकादशी पर पंचकोसी परिक्रमा होती है। भगवान राम के मंदिर के सांस्कृतिक सीमा में पंचकोसी परिक्रमा की जाती है। वहीं परिक्रमा पथ पर सीसीटीवी कैमरा लगाया गया है। इसके अलावा पीएससी, सिविल पुलिस, खुफिया एजेंसी को भी तैनात किया गया है।
भगवान के नाम रूप लीला धाम की परिक्रमा का ही अनंत महात्मा है। पंचकोशी हम लोगों की शरीर ही 5 कोश है। छित जल पावक गगन समीरा, पंच रचित अति अधम शरीरा। ये अधम शरीर, स्थूल शरीर जो है, पिंड जिसको बोलते हैं, ये पंच तत्व से ही बनी है और लास्ट में पंच तत्व में विलीन हो जाती है। इसलिए ये 5 कोश की परिक्रमा से ये शरीर का जो धर्म है, वो धर्म और कर्म सब मिला हुआ है। ये हम लोगों की निवृत्ति के लिए, शरीर की उत्थान के लिए, निवृत्ति के लिए, सदगति प्रदान कर, मोक्ष हो जाए, सदगति मिल जाए, इसलिए हम धाम के, नाम के, रूप के, लीला के, भगवान के ये परिक्रमा करते हैं। परिक्रमा का अनंत महात्मा है। यानी कानी च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि तानि विनश्यन्ति प्रदक्षिणाम पदे पदे। एक एक पांव आगे, पद आगे बढ़ाने पर जन्म जन्मांतर कोटि कल्पांतर के पापों का समन होता है। इसलिए हम परिक्रमा करते हैं। अनंत महात्मा है, जितना कहा जाए। पीलीभीत के माधो टांडा रोड पर बाईपास के पास यूनुस कादरी प्रिंस स्टेट कॉलोनी के नाम से कॉलोनी विकसित की जा रही थी, जिसकी शिकायत और जांच के बाद विकसित की गई कॉलोनी अवैध पाई गई। जिसके बाद पुलिस बल और प्रशासनिक अधिकारी बुलडोजर सहित उस कॉलोनी जा पहुंचे और सिटी मजिस्ट्रेट के आदेश के बाद बुलडोजर गरज उठा। करीब 1 घंटे चले अभियान में जेसीबी ने विकसित हो रही कॉलोनी में भरी नींव को ध्वस्त कर दिया। शिकायत हुई थी कि प्रिंस कॉलोनी अवैध रूप से विकसित की जा रही है, ना उसकी 80(1) या 80(2) हुई है और ना ही लेआउट पास है। उसी क्रम में जब शिकायत हुई है तो इसकी जांच कराई, जेई क्वेश्चन द्वारा जांच की गई तो ये पाया गया अवैध रूप से ये बन रहा है। इस वजह से जो है इसकी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की जा रही है। जो शासन है और उनकी ये योजना है कि जो भी है विकसित रूप से हो, अवैध रूप से कोई कार्य न हो। तो इसी वजह से उसी क्रम में जिलाधिकारी महोदय द्वारा आदेशित किया जा रहा है कि लगातार जो अवैध रूप से काम हो रहे हैं उनको बंद होने चाहिए और रेगुलर रूप से जो है। कानपुर में खाद्य विभाग की टीम ने शहर के अलग अलग 50 प्रतिष्ठानों में छापेमारी की, जिसमें कल्याणपुर क्षेत्र में होम हब नाम के स्टोर में हलाल टैग का उत्पाद मिला है। खाद्य सहायक आयुक्त के नेतृत्व में 7 खाद्य विभाग की टीम पूरे शहर में छापेमारी की कार्रवाई कर रही है। छापेमारी की कार्रवाई के दौरान कल्याणपुर स्थित 2 स्टोर में कई प्रोडक्ट हलाल सर्टिफिकेशन वाले मिले हैं। सभी प्रोडक्ट को सील करके आगे की विधि कार्रवाई की जा रही है। ये कल्याणपुर में प्रभु होम हब है। यहाँ पर हमारे खाद्य सुरक्षा अधिकारी श्रीमती सविता शर्मा एवं श्रीमती मंजरी मिश्रा द्वारा निरीक्षण किया गया। दौरान निरीक्षण नार सूप और जैकपॉट के ये 2 ब्रांड मिले हैं, जिसमें 5 वेरिएंट जैकपॉट के हैं और 2 वेरिएंट नार्स का है और इसमें हलाल सर्टिफिकेशन मेंशन्ड है। जैसा कि सभी को विदित है कि 18 नवंबर को उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचना जारी करके हलाल प्रमाणीकृत खाद्य पदार्थों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है। ये कल्याणपुर में प्रभु यूपी में हलाल प्रोडक्ट के प्रतिबंध के बाद हड़कंप मच गया है। सरकार का आदेश मिलने के बाद बांदा में खाद्य विभाग के अफसर एक्शन में आ गए हैं और दुकानदारों, मॉल सहित अन्य जगह पर छापेमारी कर रहे हैं। अलग अलग टीम ने अलग अलग जगह पर चेकिंग की, जिसके बाद मिले खाद्य पदार्थ को सील कर दिया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने बताया कि सरकार के प्रतिबंध लगाने के बाद छापेमारी की जा रही है। 19 प्रोडक्ट को सीज करने के साथ जुर्माना किया जाएगा। ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी। अधिनियम में एक व्यवस्था है, उसके तहत किसी भी प्रोडक्ट पे कोई भी क्वालिटी के संबंध में, किसी भी संबंध में जो मानक अधिनियम है उसके तहत ही प्रदत्त व्यवस्था के अंतर्गत ही चीज़ें की जा सकती। हलाल प्रमाणन एक समानांतर व्यवस्था की गई, जिसको जो कि इस एक्ट का वायलेशन है, उसमें मिसब्रांडिंग के उसमें आती है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए उत्तर प्रदेश सरकार ने धारा 52 के अंतर्गत, चूँकि दंडनीय है ये, इसलिए हलाल प्रमाणन युक्त जो भी खाद्य पदार्थ हैं उनको प्रतिबंधित भंडारण, वितरण और उस पर प्रोडक्शन पे रोक लगाया है। निर्यात के लिए जो है उस पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया, डोमेस्टिक यूज़ के लिए। बांदा में किस तरीके से कार्रवाई की गई है? बांदा में 20 तारीख से हम लोग देख रहे हैं कि कोई इस तरीके के प्रोडक्ट ना मिले और 20 को भी इंस्पेक्शंस हुए थे प्राइम जगह पे, जहाँ भी उन्हें संदेह था कि यहाँ पे हो सकते हैं, वहाँ किए गए। अभी आज एक वेफर समय मिली है जिस पे ये सर्टिफिकेशन दिखाई दिया है।
तो नियमानुसार विधिक कार्रवाई के लिए उसका सैंपल भी लिया गया है और 15 उसके बॉक्सेस चॉकलेट वेफर्स के। रायबरेली में पुरानी रंजिश में दो पक्षों में जमकर लाठी डंडे चले। मारपीट में लगभग 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें नजदीक के अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ कर मामले की जांच शुरू कर दी है। जल्द ही आरोपियों की गिरफ्तारी कर ली जाएगी। क्योंकि पुरानी रंजिश पड़ी हुई थी, ये सब आए ससुराल से मुंडन था, तो इनको हम लोगों ने कहा कि अभी मत आना, कोई ज़रूरी नहीं है कि आना। ये सब आ रहे थे विपक्ष वाली पार्टी, सुंदर सिंह, माधव सिंह, अंशु, विवेक, तारा, कविता, इतनी लोग बैठ के दरवाजे पर चाय पी रहे। तो इनको जैसे देखा वैसे दौड़ पकड़ के लेके आए, कह रहे हैं मारपीट लड़ाई के लिए आ रहे। ये सब घर तक भी नहीं पहुँचे, इनको बल्ली फंटी बास जो मिला उसी से मारना शुरू कर। रायबरेली में सोशल मीडिया पर हुई मोहब्बत को शादी में बदलने के लिए प्रेमी प्रेमिका के घर पहुंचा, जहां प्रेमिका के शादी से इनकार करने पर प्रेमी ने प्रेमिका के घर के बाहर आग लगा ली, जिसके बाद युवक बुरी तरह से झुलस गया, जिसे नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं घटना से पूरे जिले में हड़कंप मच गया। मामले की जानकारी होते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। ये हमारे पास एक धीरज नाम का युवक, जिसको तकरीबन 25 वर्ष है, सीएससी रोनिया से रिफर होकर आया है। बता रहा है कि हम संडीला हरदोई के रहने वाले हैं। आग से जलने में काफ़ी झुलस गया, काफ़ी उसको गंभीर चोटें आई हैं। सादर अवगत कराना है कि आज दिनांक 22 नवंबर 2023 समय करीब 1:30 थाना ऊंचाहार पर दूरभाष से सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम छतौना मरियानी थाना ऊंचाहार में एक युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली है। सूचना पर तत्काल प्रभारी निरीक्षक ऊंचाहार मय पुलिस बल घटनास्थल पर पहुंचे और निरीक्षण किया व युवक को सीएससी रोहनिया भर्ती कराया। पूछताछ दौरान युवक की पहचान धीरज पुत्र रामप्रसाद जनपद हरदोई के रूप में हुई। युवक का ग्राम छतौना मरियानी में एक युवती से प्रेम प्रसंग चल रहा था। दोनों के मध्य मतभेद हुआ व इसी से क्षुब्ध होकर युवक ने अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगा ली। युवक उन्नाव के आवास विकास स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम में तीसरी मंजिल पर रखे इलेक्ट्रॉनिक उपकरण में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई। आग लगने से लाखों रुपए का माल जलकर राख हो गया। वहीं आग की लपटें देख आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया। फायर टेंडर की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत कर आग पर काबू पाया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। देखिए, हमें जो है फायर स्टेशन को 16:07 पर जो सूचना प्राप्त हुई थी कि आवास विकास में एक रस्तोगी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप है जिसमें आग लगने की सूचना प्राप्त हुई है। तत्काल हम मौके पर आए, वस्तु स्थिति देखी और तत्काल जो है आग पर काबू पाया गया। तो दुकान या गोदाम है? ये अभी तो गोदाम ही लग रहा है, ऊपर स्क्रैप मटेरियल। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार हलाला टैग लगे वस्तुओं पर सख्ती कर रहे हैं। उन्नाव में खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन की टीम ने 12 खड़ी प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया गया है। हलाल प्रमाणीकरण के निरीक्षण के क्रम में रिलायंस रिटेल लिमिटेड से 4 किलोग्राम दाल जब्त करते हुए अग्रिम विधिक कार्रवाई की जा रही है। बता दें कि रिलायंस रिटेल लिमिटेड में हलाल टैग लगी दाल बरामद की गई है। खाद्य पदार्थों के लिए हमारे यहाँ गुणवत्ता के जो मानक हैं वो खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत निर्धारित है। उन्हीं मानकों के अंतर्गत हम लोग उनकी जांच करते हैं, कार्रवाई करते हैं। चूँकि अभी एक आदेश आया है जिसके अंतर्गत हलाल सर्टिफिकेशन जो प्रोडक्ट हैं उनको बैन किया गया है, चूँकि इनका एक्ट के ये विपरीत जा रहे हैं, प्रतिकूल है। तो इस क्रम में हमारे यहाँ कार्रवाई हो रही है। उस कार्रवाई के क्रम में हमारी कई टीमें हैं जिसमें नवाबगंज, शुक्लागंज, मोतीनगर शहर में भी छापेमारी की गई है और इस तरह के प्रोडक्ट्स जहाँ भी मिल रहे हैं उनको बैन किया जा रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तर प्रदेश की तमाम और खबरों के लिए बने रहिए आज की खबर के साथ।